प्रिय छात्र, वाराहमिहिरमते वृक्षारोपण कूप निर्माणयोः किं फलं भवति? एतस्य विषये अत्र भवान् पठिष्यति। जो वाटिका राजपथः समीपे सृष्टा तथा कूपसमन्विताश्च स्वर्गे च वासं लभते मनुष्य चतुर्युगं सर्वसुखैरुपेतः। वृक्षारोपण कूप निर्माण का फल किस तरह से होता है, इसके विषय में वाराहमिहिर ने बताया है। जो मनुष्य राजमार्ग सड़क के दोनों ओर सुंदर वृक्षारोपण करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, वे चारों युगों तक सर्व सुख संपन्न स्वर्ग में निवास करते हैं। यह मनुष्य राजमार्गस्य निकटे तथा शोभनीया विलसिते स्थले कोपयुक्तानां वाटिकां निर्मापयति। स मनुष्य सर्वविध सुख शांत्या आनंदेन च सहित स्वर्गे एक महायुग पर्यंतम शत त्रेता द्वापर कलियुगांतम अर्थात 43,20,000 सौर वर्षाणि यावत् निवासं करोति। यहाँ पर वास्तुराज वल्लभ में राजवाटिका निर्माण के विषय में जैसा कि बताया गया है, वामे भागे दक्षिणे वा नृपाणां त्रिधा कार्या वाटिका कीटनार्थम् एकदुत्रिदंड संख्या शतं स्यात् मध्ये धारा मंडपम तोययंत्रैः। राजस्य स्वामी श्रेष्ठ पुरुषो भवेत्। अतः राजादीनां मनोविनोदार्थं राजभवनस्य वाम पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे वा राजवाटिका निर्माणं क्रियते। स राजवाटिका शतहस्तात्मिका, शतद्वयहस्तात्मिका, शतत्रयहस्तात्मिका च त्रिविधा विभक्ता कार्या। तस्याः वाटिकायाः मध्यभागे जलयंत्र साहाय्येन जलधाराया प्रपातमंडपम भवेदिति, अर्थात तत्र फव्वारा भवेदिति। राजा महाराजाओं के प्रसाद के दाहिनी या बाईं ओर उनके मनोविनोद के लिए 100, 200 अथवा 300 हाथ की बावड़ी आज का निर्माण करना चाहिए और इनके बीच में जल प्रपात मंडप और फुहारा लगाना चाहिए, अर्थात बगीचा लगाने के साथ साथ वहां पर फव्वारे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह शास्त्रकार का मत है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रम सप्त विभागे भाजितमतो भद्रम च भागत्रयम् तन्मध्ये जलवापिका जिनपदैरेकांसतो वेदिका स्तंभैर्द्वादशभिश्च मध्यरचितः कोणेषु रूपान्वितः कर्तव्यो जलयंत्रैः विधिव भोगा पृथ्वी भुजाम। जलयंत्र फुहारा बनाने के स्थान को 7x7 अर्थात 49 भागों में बांटे। इसके बीच में चारों ओर 3 भाग में भद्र चबूतरा, बीच के 24 भाग में जलवापिका पानी की टंकी बनाएं, कोणों में नक्काशी कराएं। इस प्रकार के फव्वारे राजाओं के विलास के योग्य माने जाते। वामे भागे दक्षिणे वा नृणां त्रिधा कार्या वाटिका कीर्तनार्थम् एकदुत्रिदंड संख्या शतं स्यात् मध्ये धारा मंडकम तोययंत्रैः। इस बात को कहते हुए आगे राजोचित जल यंत्र निर्माण की विषय की चर्चा की गई है। जैसा कि कहा गया है, क्षेत्रम सप्त विभाग भाजितम अतः भद्रम च भागत्रयम् कार्यम् तन्मध्ये जिनपदै जलवापिका पुनश्च कोणेषु स्तंभैर्द्वादश
भिष एकांशतो वेदिका कार्या तत्र पृथ्वी भुजा भोगाय मध्य रचित रूपान्वित जलयंत्र एष विधिवत कर्तव्य। अत्र जलयंत्रस्य निर्माणम् उच्यते। यथा वाटिका मध्ये धारामण्डपादि निर्माणार्थं स्वीकृतं तत्क्षेत्रमस्ति, तत्क्षेत्रं तस्य सप्त विभागाः करणीयाः। तत्र एकस्मिन् विस्तारे दैर्घ्ये च सप्त विभागेषु मध्ये भागत्रये भद्रम अर्थात उपवेशन स्थानं चबूतरा इत्यादि कार्यम्। तन्मध्ये अवशिष्टा पंचविंशति भागाः भवन्ति। तत्र चतुर्विंश भागे भद्राणां मध्ये वापि जलाशयस्थलं कार्यं, मध्यभागे वेदिका निर्माणं कर्तव्यम्। तत्र जलाशयान्तर्वर्त्येक भागे प्रत्येक कोणेषु द्वादशिभिः स्तम्भैर्युक्ते वेदिका सदृशं लघुभद्रमण्डलं कार्यं। तत्र नृपाणां मनोविनोदाय वेदिकाभ्यां मध्ये विरचितः सौन्दर्ययुक्तः जलयंत्र उपर्युक्त विधिना कर्तव्यः। मंडपादि विचारः गृह भूखंड मध्ये मंडपस्यादि शापि दिशा निर्देशः शास्त्रेषु उल्लिखितः वर्तते। तत्र कस्यां दिशि मंडपः स्यात्, पुनश्च मंडपेषु कस्यां दिशि वृक्षगुल्मलतादिरोपणं स्यात्, तदर्थम् अत्र शास्त्रोक्तरीत्या विचारः प्रस्तुतः वर्तते। मंडपे वृक्ष विचारः तस्यां चंपक कुंद जाति सुमनो वल्लकी च निर्मालिका जाति हेम समान केतकी रपि स्वीता तथा पाटला नारंगः करणी वसंत लतिका चारक्त पुष्पादिकं जंबीरो बदरी च पूग मधुपा जम्बूच चूतद्रुमा मालूर कदली च चंदन बटा अश्वत्थ पश्या शिवा चिंचा सो कदम निम्ब तरव खरजूरिका दाडिमा कर्पूरा गुरुकिंसुका हयरिपु पुन्नागो निम्बुकी प्रोक्ता नागलता च बीच निवृता स्यात्तिन्दुकी लांगली त्रच्छैला शतपात्रिका च बकुला धत्तूर कंकोलकौ सालस्तालतमालकौ मुनिवरो मंद्रार पारिद्रुमौ अन्ये भोग्य विचित्र खाद्य सकलास्तै रोपणीयाबुधै जम प्राप्नोति च भूतलम शुभतरुम तच्चंपकान वापयेत्। यहाँ पर मंडप के मध्य में वृक्ष का निर्माण करने की चर्चा करते हुए बताया गया है। इस फुहारे के समीप लगाए गए बगीचे में चंपा, कुंद, चमेली, बेला, नरमाली जाति पीले फूल के केतकी, सफेद गुलाब, नारिकेल, कनेर, बसंत लता, लाल पुष्प, जम्बू जीरा, नींबू, बेर, सुपारी, महुआ, आम, बेल, केला, चंदन, बरगद, पीपल, हरितकी, आंवला, इमली, अशोक, कदम, नीम, खरजूर, अनार, कपूर, अगर, किंसुक, सफेद कनेर, जायफल, नींबू, नागबीज, बिचौरा नींबू, तिंदुकी, कलिहारी इन वृक्षों को लगाना चाहिए। लतादिरोपण का मंत्र इस प्रकार से है। ओम वसुधेति च सीतेति पुण्यदेति धरेति च नमस्ते सुभगे देवी ध्रुमोयम वर्धतामिति। इस मंत्र के साथ वृक्षारोपण करें तो लतादिरोपण करने से उन लताओं की वृद्धि अवश्य ही होती है, ऐसा शास्त्रकार का कहना है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मंडपादि विचार निर्माण के विषय में शास्त्रकार ने कहा है। द्राक्षैलाश पत्रिका च बकुला धत्तुर्कल कंकोलकौ सालस्तालतमालकौ मुनिवरो मंदार पारिद्रुमौ अन्ये भोग्य विचित्र खाद्य सकलास्तैरोपणीयाबुधै जं प्राप्नोति च भूतले शुभतरुं तच्चंपकान् वापयेत्। वृक्षाणां प्रतिसेचनाय च घटी यंत्रं सुसारो भवे दोला स्त्रीजन खेलनाय रुचिरे वसंतोत्सवे बाला प्रौढ़ वधू सुमध्य वनिता गानैर्मनोहारिभिः ग्रीष्मे शारद कीत शीत
जल क्रीडा शुभे मंडपे, अर्थात यहाँ पर दाख, इलायची, शतावरी, मौलसरी, धतूरा, कंकोल, साल, ताल, तमाल, अगस्तिया, मदार, पारिजात और भी जो भूतल में सुखभोग की योग्य वृक्ष और लताएं हैं उनका भी रोपण करना चाहिए। चंपक वृक्षों को भी लगाएं। सार वृक्षों की लकड़ी से वृक्ष सिंचन यंत्र हजारा बनाए। बसंत और वर्षा ऋतु में स्त्रियों के खेलने के लिए झूला बनवाएं। ग्रीष्म और शरद ऋतु में बाला, युवतियों तथा प्रौढ़ा स्त्रियों के जल विहार के लिए भी मंडप का निर्माण करना चाहिए। वाटिकायां वृक्षाणाम् उपरि जलसेचनार्थं घटी यंत्रनामकम् आस्थानं निर्माणं करणीयम्। अर्थात दृढ़ वृक्षस्य दारुणा निर्मितः घटी यंत्र हजारा नामक जल यंत्र इति हिंद्या करणीय। अपि रुचिरे वसंतोत्सवे होलिकायां श्रावणादिषु च स्त्रीणां कृते क्रीडनार्थम् अलंकृता शोभायुक्ता दोला झोला इति कार्या। वाटिकायां तथा शुभे मंडपे कार्ये यत्र ग्रीष्म ऋतौ शरद ऋतौ च बाला ज्योति प्रौढ़ेति विभिन्न नवविवाहिता नार्या मनोहार गानैः सह शीतलजले जलक्रीडां च कर्तुः समर्था भविष्यन्तीति भावः। विषयः अत्रैव विरमामि, पुनः मिलामः। धन्यवादः। अग्रिमः विषयः अस्ति वृक्षारोपण विचारः। अस्मिन् विषये भवान् पठिष्यति एवं च वृक्षारोपण मुहूर्तान् अपि पठिष्यति। धन्यवादः।